ताली बजाना, बधाई देना, भीख मांगना, नाचना और तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ को अंजाम देना आपने तो देखा होगा। जी हाँ, आज की वीडियो में जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप उनसे भली भांति परिचित होंगे। ऐसा भारत का कोई गांव नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा जहाँ पर इनकी रीचेबिलिटी ना होती हो। लेकिन मिलती क्या है इनको? हताशा। मिलता क्या है इनको? डिसऑनर। हमेशा होते हैं हीन भावना का शिकार। क्या आप जानना चाहते हैं ये कौन लोग हैं? जी हाँ, वीडियो में बने रहें, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये लोग आखिर हैं कौन। ये वही लोग हैं जिन्हें हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ट्रांसजेंडर ना तो मेल में काउंट होते हैं बेचारे और ना ही फीमेल में। कितनी दुर्लभ जिंदगी होगी इनकी, आप समझ सकते हैं। कितना तकलीफ उठाते हैं, कितना संघर्ष झेलते हैं। ये तो आसान बात है तकलीफ उठाना, लेकिन हीन भावना का शिकार होना या लोग उन्हें हीन भावना से देखें तो कितना बुरा लगता होगा उनको, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम ट्रांसजेंडर के बारे में बात करेंगे और वो ऐसी ट्रांसजेंडर जिन्होंने भारत में एक ऐसा अनुपम रिकॉर्ड बना दिया है जो बहुत ही काबिले तारीफ है। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा जीआर खबर भी करता है और जीआर खबर उन्हें बॉटम ऑफ हार्ट से जो है कांग्रेचुलेट भी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी मानवी मधु कश्यप की। ये वही मधु हैं जिन्होंने एक साक्षात्कार में क्या बताया वो वीडियो में देखें। इन्होंने बोला कि गुरु और माता पिता का हमें सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से जो है हमने जो ये परीक्षा पास की। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी मानवी मधु। उन्होंने कहा कि गुरु और माता पिता का मिला सपोर्ट। बिहार की मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। 3 ट्रांसजेंडरों में 2 ट्रांसमेन हैं और जबकि मधु इकलौती ट्रांस वुमेन है। मानवी मधु कश्यप भागलपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने दरोगा भर्ती की परीक्षा में चयनित होकर इतिहास रच दिया है। मनी मधु कश्यप ने कहा, मेरे गुरु और माता पिता हिम्मत देते रहे हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा के 1275 या यूँ कहे 1275 पदों के लिए वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। मानवी मधु कश्यप, जैसा पहले मैंने बताया, भागलपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली हैं। उन्होंने दरोगा भर्ती में चयनित होकर इतिहास रचा। मानवी मधु कश्यप ने टाइम्स ऑफ अयोध्या के एक साक्षात्कार में क्या आप बीती सुनाई, आप वीडियो में देखें। समाज को यह पता चला कि आप किन्नर हैं और समाज ने आपका बहिष्कार कर दिया, आपके माता पिता ने आपका साथ नहीं छोड़ा, तब आपको पता था कि आप इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे? नहीं सर, कोई मतलब कैसे सोच सकता है सर, जिसके पास आप सोचिए कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और ट्रांसजेंडर के लिए ये सोच पाना, कर पाना तो दूर की बात है सर, ये सोच पाना ही पहले कठिन हो जाता है। तो सोच पाना, लेकिन मैं मतलब दिक्कत बहुत आई सर, लेकिन मैं सोची थी कि कुछ ऐसा करूँगी और कुछ अच्छा करूँगी देश के लिए या समाज के लिए, चाहे अपने समाज के लिए, ताकि लोग कहे, लोग सिर्फ किन्नर बोल देते हैं कि ताली बजाने के लिए होते हैं, ट्रांसजेंडर सिर्फ बधाई लेने के लिए होते हैं, ट्रांसजेंडर सिर्फ मतलब रोड पे बैगिंग करने के लिए होते हैं, तो वो नहीं होते हैं सर। इसीलिए आज बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जो आपकी बदल चुका है, परिभाषा बदल तो हो चुका है सर, लेकिन जैसे आपके घर में खुशियाँ होती है तो हम जैसे लोग शरीक होके अपने को खुश करते हैं, उसमें हम बधाई देने आते हैं ना आपके घर सर की कांग्रेचुलेशंस आपके घर में ये वो ऐसे, तो हम सोचे कितने दिन हम बधाई देते रहेंगे। मैं सोची मैं भी बधाई लेने के हकदार हूँ ना, क्योंकि मैं भी इस देश की बेटी हूँ, मैं भी इस देश के वासी हूँ, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। तो इसीलिए मैं ठान ली थी सर कि अब बहुत दिन हम लोग बधाई दे दिए, अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोग को बधाई दीजिए। इसलिए मैं ये प्रोफेशंस को चुनी और चुनी कि ऐसा करूँगी कुछ कि लोग सामने से बधाई देंगे। और आज जब से रिजल्ट निकला है, मुझे बहुत सारे आप जैसे सर, भैया, हमारे टीचर लोग बहुत सारे मुझे बधाई दे चुके हैं, इसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। शुरू से अगर शुरू करें तो मन में इच्छा शक्ति कहां से हुई कि दरोगा बनना है, दरोगा ही बनना है आपको? शुरू से इच्छा शक्ति इसलिए जगी सर कि देखिए सर, ट्रांसजेंडर को कहीं पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते सर। पुलिस स्टेशन कहीं भी आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन ही जाएंगे। तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाने के बाद कि सर हमारे साथ ये गलत हुआ है, ये हुआ है, तो वहाँ पुलिस स्टेशन में FIR नहीं लिखते, हमारे को तो सबसे पहले भगा दिया जाता है कि चलो निकलो, तुम्हारी गलती होगी। जबकि आप देखेंगे ऐसे हालत में ट्रांसजेंडर जाते थे पुलिस स्टेशन में, जबकि उनको चोट लगा होता था, उनको ब्लीडिंग हो
रही होती थी, उस टाइम भी पुलिस वाले उनको निकाल देते थे। मतलब हीन भावना से लोग देखते हाँ थे। देखते थे। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं भी इस कुर्सी पे बैठूंगी और इस हीन भावनाओं को ख़त्म करूंगी। और ऐसे जो मेरी बहन, जो मेरी ट्रांसजेंडर बहन, जो मेरे ट्रांसजेंडर भाई आए कभी हमारे यहाँ, हमारे इस सिस्टम से इंसाफ मांगने के लिए, तो मैं इस कुर्सी पे बैठ के उनको इंसाफ दिला सकूं सर। मम्मी से बात हुई, खुश हुई मेरे हो? पापा नहीं है। मम्मी बहुत खुश हुई। मम्मी हमें बोली कि तुम बहुत अच्छा काम किए और हम चाहूँगी कि तुम्हारे मम्मी हम हर जन्म में बने। कितने साल से संघर्ष कर रही हैं? मैं 2014 से घर में नहीं गई हूँ सर। 2014, पिछले 10 साल से, 1 दशक लग गया यहाँ तक पहुँचने में सर। कुछ ऐसा हुआ इन 10 सालों में कि तौहीनी हुई हो, बेइज्जती हुई हो, लोगों ने जो है ताली बजाने के नाम से किन्नर है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया हो? बहुत बार किए सर, बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन किए सर, बहुत बार। आप जानते हो कि एक किन्नर, जब एक ट्रांसजेंडर रोड पे चलते हैं तो लोग जो जिसको मतलब भी नहीं होता है, उससे कुछ ले भी नहीं, वो भी उनको छेड़ते हैं, वो भी उन पे हंसते हैं, वो भी उन पे टोंट कसते हैं। तो बहुत बार होता था सर। जब मैं घर छोड़ी तो उस टाइम मैं अपनी दीदी के यहाँ गई रहने के लिए, वहाँ पे भी मैं रहती थी, पर वहाँ पे हमारी दीदी हेल्प करती थी हमें। लेकिन हमारे को लगता था कि ये इससे कितना दिन ही चलेगा सर, हमें कुछ जीवन में अगर अच्छा करना है तो हमें और बड़ा करना पड़ेगा ना। तो क्योंकि हमें और बहुत आगे जाना था सर। तो फिर मैं दीदी के यहाँ से भी चली आई और चली गई। फिर मैं बेंगलुरु चली गई, कुछ अपने वाले कम्युनिटी के साथ वहाँ पे काम करी और वहाँ पैसे वैसे जमा करके फिर सर मैं काम करके अपने ग्रुप के साथ अब फिर मैं वापस आई पटना। कैसा काम करती थी? मतलब यही बधाई मांगने वाला? सारा ट्रेडिशनल भी जो भी होता है सर, सब मैं करी हूँ। मतलब ये बात आप कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं रही हैं कि मैंने जो है बधाई मांगने का भी कार्य किया शुरू में? सर, क्योंकि जीवन को जब आप अच्छा मुकाम देना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप अगर बधाई भी मांग लें, अगर आप क्या बोलते हैं, आप थोड़ा किसी से मांग ले, आप ताली बजा के कमा लें, तो क्या ही दिक्कत है सर। लोग पैसों के लिए खून कर देते हैं सर। तो हम वो पैसे कमाने के लिए अगर मेहनत करके अपना जीवन को संवारने के लिए अगर ताली ही बजा लिए, अगर हम बधाई ही कर लिए, तो वो हमारा काम है सर। और काम से किसी को मतलब वो उसका नाम नहीं दे देना चाहिए कि वो काम कर रहा है तो वो, तो ये समाज की सबसे बड़ी गलती और बुराई है सर कि जैसे ट्रांसजेंडर ताली मार के कमाते तो उसको वही नाम दे दिए कि ये लोग किन्नर है। और ये क्या, हम पूछना चाहती हूँ, दुकान कोई कर रहा है सिंपल सा, क्या उसको बुलाते हैं ये दुकान वाले इधर आओ, दुकान वाले, उसको भी तो बुलाते हैं भैया, उसको भी तो बुलाते हैं उसके नाम से। फिर हमें क्यों बुलाया जाता है सर कि हम ताली अगर मार के पैसे 2 पैसे कमा लिए अपनी जीविका को उपार्जन करने के लिए, तो फिर हमारे को किन्नर बोलते हैं लोग सर। तो बहुत दिक्कत आई सर, बहुत। तो फिर मैं जितने भी मतलब जो भी कर्म होता है, जो कहिए तो सर कि कुछ बाकी नहीं रहा जीवन में। मतलब जो किन्नर को आमतौर पर कराया जाता है या करती हैं जो किन्नर है, वो सब काम आपने सब काम करी सर, टोटल काम, सब काम किया आपने सब। लेकिन अपने आप को आपने कभी जो है हारा हुआ नहीं माना? नहीं, कभी नहीं सर। हमेशा मुझे लगा कि अगर मैं हार गई ना तो बहुत मतलब बुरा होगा। मैं अपने आप को हमेशा, मैं अपने सेल्फ से बहुत प्यार करती हूँ सर। आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, आई एम अ ट्रांसजेंडर। क्या हुआ तो हूँ, पर मैं भी इस देश की नागरिक हूँ और मुझे भी उतना हक मिलना चाहिए। और मुझे आज मिला, मेरे रेशमा मैम के सानिध्य से मिला, उनके परिश्रम से मिला, उनके मेहनत से मिला। रहमान सर हैं यहाँ पे, इनके मेहनत से मिला, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। जब मिला तो सर और हौसला बढ़ गई और यहाँ तक पहुँच पाई। सुने हैं कि बहुत सारे लोग आपको पढ़ाने से मना कर दिए थे, तब रहमान सर ने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा इस बिटिया को। जी सर, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी सर पटना में, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं रेशमा मैम के हॉस्टल में वहाँ पे रहती थी आके, गरिमागरी दोस्ताना सफ़र में सर। तो मैम के वहाँ पे रहती थी, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए वहाँ आई मैं फर्स्ट दिन। तो मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ सर, सब जानते हैं। और क्या बोलते हैं, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई तो मेरे को रहमान सर के बारे में पता नहीं था, तो मैं दूसरा कोचिंग चली गई सर। मतलब विभिन्न कोचिंग में इससे पहले गई थी, उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया? जी सर। क्या बोलते थे? मैं बोली कि सर मैं ट्रांसजेंडर और मुझे मतलब कंपटीशन की तैयारी करनी है, जनरल कंपटीशन की। तो बोले नहीं, आप ट्रांसजेंडर हो, जो अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, बैठने क्या बोलते हैं, नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते, हम आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते। क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, आप किधर बैठाएंगे, आपको पुरुष में बैठाएंगे, महिलाओं में बैठाएंगे, दोनों गुस्सा करेंगे, तो हम आपके लिए हम अपना रिस्क कैसे ले सकते हैं। तो मैं बहुत मिन्नत भी की सर, बहुत कही कि सर प्लीज़ हम ऐसा कुछ हरकत नहीं करूँगी। आपको जो लगता है कि एक ट्रांसजेंडर के लिए भ्रांति फैली हुई है मन में सबका कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करूँगी सर, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। फिर भी उन्होंने नहीं मेरा एडमिशन
एडमिशन लिया। तो उसके बाद यहाँ पे आई सर, तो रहमान सर से मिली तो रहमान सर ने नहीं भेदभाव किया? नहीं सर, जैसे आई यहाँ पे तो मैं सर को बुलाई कि सर, मैं बोली कि सर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ सर और मैं यहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ। तो सर ने मेरा मोस्ट वेलकम किया। हाँ। उसी दिन, और उसी दिन मैं इनको पैर छू के प्रणाम करी। उसी टाइम मेरे को मुन्ना सर यहाँ पे बहुत सारा बुक निकाल के दिए, जो भी मटेरियल्स यहाँ पे दिए जाते हैं अन विद्यार्थियों को, वो भी हमें मिला। और सर से बात हुई और सर बोले कि तुम आओ पढ़ने के लिए, रोज हम तुमको पढ़ाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता कितना संघर्ष सहा होगा इन्होंने बताया जहां भी कोचिंग सेंटर्स में गए, लोगों ने हमें एडमिशन नहीं दिया, हमें लोगों ने पढ़ने की इजाज़त नहीं दी और इस बात के लिए मना कर दिया क्योंकि हो सकता है कि मैं क्लासरूम का, कोचिंग का माहौल ख़राब कर दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि मैं भी मानव हूं। हमें अधिकार है शिक्षा लेने का, हमें अधिकार है देश की सेवा करने का, हमें अधिकार है समाज की सेवा करने का। लेकिन ये ऐसी ट्रांसजेंडर है जिन्होंने जिन गुरु जी ने इनको पढ़ाया और इस काबिल बनाया, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हुए थकती नहीं है। अपने माता पिता का भी उन्होंने धन्यवाद दिया, माँ का बहुत खासा सपोर्ट रहा इनको। दोस्तों, इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं या इस तरीके के जो लोग हैं, निश्चित तौर पे समाज में एक उल्लेखनीय उदाहरण है जिन्हें देखकर वो लोग सबक ले सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब एक ट्रांसजेंडर SHO बन सकता है, दरोगा बन सकता है, तो आप समझ सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते। बस करने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर हम इम्पॉसिबल को भी अगर डिवाइड करें तो उसमें भी क्या सामने आता है, आई एम पॉसिबल। तो जब आई एम पॉसिबल है तो आप मेहनत करिए शिद्दत और ईमानदारी से, और सारी जो दुनिया की चीज़ें हैं, सफलताएं हैं, आपका कदम चूमेगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको मधु कश्यप से संबंधित कैसी लगी, एक ट्रांसजेंडर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके राय जरूर दर्ज करें और देखते रहें GR खबर बलवीर कश्यप के साथ। GR खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।